दोस्तों, जब भी आप एडवांस एक्सेल की बात करते हैं तो सबसे पहले आपको ये फॉर्मूला सुनने को मिलेगा और उसका फॉर्मूले का नाम है वीलुकअप। क्योंकि ये फॉर्मूला एक्सेल की बड़ी से बड़ी शीट का काम मिनटों में आपको करके दिखाएगा। और हाँ, जब भी आप मान लो कोई भी इंटरव्यू फेस करते हैं या कोई भी ऑफिस में वर्किंग करते हैं तो ये फॉर्मूला आपके डेली रूटीन में काम आने वाला फॉर्मूला है। इसलिए ये फॉर्मूला आपके लिए सीखना बहुत ही ज़रूरी बन जाता है। तो आप वीडियो को एंड तक देखें, तभी आपको ये समझ में आएगा। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको वीलुकअप बहुत ही बारीकी से स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूँ। तो सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे आप एक्सेल सीट देखेंगे जिसमें एक कंपनी के प्रोडक्ट दिए हुए हैं और ये यहाँ पे मंथ वाइज उसकी सेल दी हुई है। तो आप देखेंगे यहाँ पे मेरे जैन से लेके जून तक महीने तक उसकी सेल शो हो रही होगी। देन आप एक नीचे सीट देखेंगे। इस सीट पे मैंने कुछ प्रोडक्ट के नाम लिखे हुए हैं। मुझे ये प्रोडक्ट इस सीट में से जो भी डाटा है सेल हुआ है वो यहाँ से अलग करके दिखाने हैं। तो इसमें वीलुकअप कैसे काम करता है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे ज़रूरी बात, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना अगर आपको अच्छी लगे तो सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पे वीलुकअप फॉर्मूला। मैं आपको बता दूँ किस लिए काम आता है। वीलुकअप फॉर्मूला, मान लो कोई भी आपकी यहाँ पे सीट दी हुई है, वो सीट कितनी भी छोटी हो सकती है और कितनी भी बड़ी हो सकती है। तो यहाँ पे मेरे पास एक शॉर्ट सीट दी हुई है। आपके पास यहाँ पे लाखों रो में यहाँ पे सीट हो सकती है, ठीक है। तो मैं इस सीट पे आपको वीलुकअप फॉर्मूला यूज करना बताऊंगा। तो वीलुकअप फॉर्मूला, मान लो मुझे कोई भी किसी भी एक्सेल सीट में से कोई भी डाटा सर्च करके उसका रिकॉर्ड अलग से अगर शो करवाना है तो वहाँ पे आपका वीलुकअप फॉर्मूला यूज होगा। तो कैसे यूज होगा आइए देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इस सेल्स पे यहाँ पे वीलुकअप फॉर्मूला यूज कर लेता हूँ। तो वीलुकअप मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया है और टाइप करने के बाद आइए आप जैसे यहाँ पे टैब यूज करेंगे तो आपका फॉर्मूला स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे नीचे देखेंगे आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे हिंट भी मिल जाते हैं कि तो सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे लुकअप वैल्यू आपसे पूछा गया है। तो लुकअप वैल्यू में आपको क्या देना है। तो यहाँ पे मैंने जो आइटम नेम लिखे हुए हैं वो आइटम नेम मुझे इस सीट में यहाँ पे सर्च करवा के और उसका जो भी रिकॉर्ड है मंथ वाइज वो मुझे यहाँ पे अलग से शो करवाने हैं। तो लुकअप वैल्यू में जो आपका यहाँ पे डाटा यहाँ पे आपने अलग किया हुआ है तो आप उसको सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने इस सेल्स को यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है। देन कोमा यूज करेंगे। तो यहाँ पे मैंने लुकअप वैल्यू यहाँ पे ये वाला सेल सिलेक्ट कर लिया है क्योंकि मुझे उस सीट में ये वाला आइटम सर्च करवा के उसका रिकॉर्ड यहाँ पे अलग से शो करवाना है। तो मैंने लुकअप वैल्यू इसको दे दिया है। देन कोमा यूज करेंगे। देन आपसे यहाँ पे टेबल एरे पूछा जाएगा। तो टेबल एरे आपको क्या देना है। टेबल एरे आपको वही देना है जिस सीट में से आपको डाटा यहाँ पे सर्च करवा के उसका रिकॉर्ड अलग से करवाना है। तो ये मेरे पास यहाँ पे ऊपर सीट दी हुई है, मुझे इसी सीट में यहाँ पे वैल्यू सर्च करवा के उसका रिकॉर्ड अलग करवाना है। तो ये मैंने यहाँ पे सीट सेलेक्ट कर ली है। तो आप जितनी भी बड़ी सीट है आप यहाँ पे पूरी सीट को सिलेक्ट कर लेंगे। देन कोमा यूज करेंगे। कोमा यूज करने के बाद आपको यहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर पूछा गया है। तो कॉलम इंडेक्स नंबर आप क्या देंगे। मान लो आपको यहाँ पे स्कैनर का यहाँ पे जैन मंथ का यहाँ पे रिकॉर्ड अलग करवाना है। तो आप इस सीट में देखेंगे कि यहाँ पे जैन कॉलम कौन से नंबर पे आता है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे कि जहाँ से मैंने सीट की रेंज स्टार्ट की है वहाँ से आपका कॉलम स्टार्ट करना है। तो मैंने यहाँ पे इस सीट की रेंज दी है तो आपका आइटम नेम यहाँ पे फर्स्ट कॉलम बन जाएगा। चाहे आपका यहाँ पे ऊपर एफ शो हो रहा होगा लेकिन मैंने रेंज यहाँ से दी है तो आपका यहाँ पे फर्स्ट कॉलम यही माना जाएगा। देन उसके बाद आपका कंटिन्यूस यहाँ पे जैसे सेकंड मेरा यहाँ पे सेकंड माना जाएगा। देन फिर अगर रिकॉर्ड पता करना तो आप यहाँ पे थर्ड इसको कॉलम देंगे।
तो फिलहाल मुझे यहाँ पे जैन का डाटा यहाँ पे अलग करवाना है। तो जैन आप देखेंगे यहाँ पे सेकंड नंबर पे है, तो आप यहाँ पे सेकंड टाइप कर देंगे, ठीक है। देन कोमा यूज करेंगे। देन आपसे यहाँ पे दो ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने के मिलेंगे, ट्रू एंड फॉल्स। तो ट्रू में मान लो कोई भी अगर आपको मिलता जुलता अगर उसको नाम यहाँ पे इसमें शो हो गया तो उसका डाटा यहाँ पे अलग से शो करवा देगा। और फॉल्स अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो आपका जो भी यहाँ पे ये लुकअप वैल्यू है वो इसमें यहाँ पे एग्जैक्ट मैच करके ही उसका रिकॉर्ड यहाँ पे अलग करेगा। तो मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि जो भी मैं यहाँ लुकअप वैल्यू डालूँ यहाँ पे एग्जैक्ट मैच का करके उसका रिकॉर्ड मुझे यहाँ पे अलग करें। तो उसके लिए आप यहाँ पे फॉल्स के लिए यहाँ पे 0 टाइप कर सकते हैं। देन ब्रैकेट क्लोज करेंगे क्योंकि मेरा फॉर्मूला यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। देन आपको सेकंड चीज़ क्या याद रखनी है कि आपको जो भी टेबल एरे आपने दी थी उसको आपको फिक्स कर लेना है, क्योंकि जो मैंने यहाँ पे सीट दी है मुझे ये फिक्स रखनी है, क्योंकि इसी सीट में से सारे जो भी आइटम है मुझे उसका रिकॉर्ड यहाँ पे अलग करवाना है। तो ये सीट जितने भी आपने सिलेक्ट की है आप इसको F4 से यहाँ पे फिक्स कर लेंगे कि ये मेरी यहाँ पे सीट फिक्स हो जाएगी, ठीक है। देन आपने जो लुकअप वैल्यू दी है तो लुकअप वैल्यू को भी आपको यहाँ पे जो कॉलम है वो आपको उसको फिक्स कर लेना है। याद रखना आपको दोनों यहाँ पे फिक्स नहीं करने हैं, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि आप यहाँ पे जब फर्स्ट यहाँ पे डॉलर का साइन देते हैं तो आपको यहाँ पे कॉलम फिक्स होता है। देन अगर आप यहाँ पे बीच में अगर यहाँ पे डॉलर यूज करते हैं तो आपका यहाँ पे रो भी फिक्स हो जाता है। तो अगर आप दोनों यूज करेंगे तो रो और कॉलम दोनों फिक्स होते हैं। फिलहाल मैंने यहाँ पे कॉलम फिक्स किया है क्योंकि मेरा ये कॉलम जो आइटम नेम का यहाँ पे लुकअप वैल्यू ये सेम रहेगा, क्योंकि इस कॉलम से ना मुझे यहाँ पे सर्च करवाना ना इस कॉलम में सर्च करवाना, मुझे इसी कॉलम से जो भी डाटा है वो यहाँ पे सर्च करवाना है। इसलिए मैंने इस कॉलम्स को फिक्स कर दिया है, लेकिन मैंने यहाँ पे रो को फिक्स नहीं किया है क्योंकि मैं यहाँ पे फिलहाल यहाँ पे स्कैनर का रिकॉर्ड सर्च करवाना चाहता हूँ। देन नेक्स्ट बार मैं अगर यहाँ पे इसको कॉपी करूँगा तो मुझे यहाँ पे LED का यहाँ पे रिकॉर्ड चाहिए। तो यहाँ पे जो भी रो है वो आपकी यहाँ पे ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगी, तभी आपका नेक्स्ट वाले का यहाँ पे रिकॉर्ड उठ के आएगा। तो मैंने यहाँ पे कॉलम को फिक्स कर लिया है, रो को मैंने यहाँ पे फिक्स नहीं किया है। तो आप यहाँ पे एंटर कर देंगे। तो जैसे ही यहाँ पे एंटर करेंगे तो आप देखेंगे स्कैनर जैन का यहाँ पे जो भी आइटम सेल थी यहाँ पे उसका रिकॉर्ड यहाँ पे आ चुका है। तो 113 जैन में यहाँ पे स्कैनर सेल थे वो उसको इसने उठा के आपको दिखा दिया है। तो ये था मेरे यहाँ पे इस सेल्स में VLOOKUP लग चुका है, लेकिन मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि सभी सेल्स में VLOOKUP फॉर्मूला यूज हो जाए। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको कॉपी करूँगा और यहाँ पे नेक्स्ट सेल पे जो भी मेरे जोन तक है उसमें यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। लेकिन मैं यहाँ पे जैसे ही पेस्ट करूँगा तो आप देखेंगे यहाँ पे जो जैन का स्कैनर का सेल्स थी वो सभी में यहाँ पे कॉपी हो चुकी है, क्योंकि स्कैनर की आप देखेंगे हर मंथ में अलग अलग शो है, लेकिन मेरे यहाँ पे जो जैन की थी सेल वो ही सेम दिखाई दे रही है। इसका मतलब आपके फॉर्मूले में कुछ ना कुछ कॉपी करने में गड़बड़ हो रही है। आप देखें जैन का तो उसने ठीक दे दिया, लेकिन फेब से लेके जून का रिकॉर्ड उसने मुझे गलत दिया है, जो जैन का ही उसने कॉपी कर दिया। तो फिलहाल अगर मैं यहाँ पे फेब वाले फॉर्मूला को अगर यहाँ पे F2 करके अगर देखना चाहूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे जो कॉलम इंडेक्स नंबर मैंने यहाँ पे 2 दिया था, फिलहाल इसमें भी 2 ही शो हो रहा है। तो इसने यहाँ पे इस जो 2 कॉलम इंडेक्स नंबर का डाटा था वो इसने यहाँ पे शो करवा दिया, उसने इसको चेंज नहीं किया। तो जैसे ही आप नेक्स्ट वाले पे देखेंगे तो आपका यहाँ पे फिर भी वही 2 इंडेक्स नंबर आपका यहाँ पे शो हो चुका होगा। तो मुझे यहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर चेंज करवाना है, तभी आपका यहाँ पे हर मंथ का डाटा अलग से शो करवाएगा। तो उसके लिए आप यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे मान लो यहाँ पे 2 की जगह अगर यहाँ पे 3 कर दोगे, क्योंकि 3 पे मेरा यहाँ पे 1, 2 एंड 3 फैब जो थर्ड कॉलम इंडेक्स नंबर है, तो मुझे यहाँ पे फैब का चाहिए। तो आप जैसे ही यहाँ पे 3 टाइप करेंगे तो आपका यहाँ पे 150 जो सेल्स थी वो यहाँ पे सही दिखा देगा।
और इसे नेक्स्ट वाले पे आप एडिट करोगे तो आपको यहाँ पे फिर 4 करना पड़ेगा। तो ऐसे करते करते आपको यहाँ पे हर सेल्स पे फॉर्मूला को एडिट करना पड़ेगा और कॉलम इंडेक्स नंबर चेंज करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे सभी में सेल्स में अगर यहाँ पे फॉर्मूला एडिट करने लग जाएंगे तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, लेकिन मुझे इतना टाइम नहीं लगाना है। मुझे सिर्फ कुछ ही सेकेंडों में ये फॉर्मूला कॉपी करके सभी सेल्स में रिकॉर्ड अपना सही करवाना है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे अब आप देखेंगे। तो फिलहाल मैं यहाँ पे जो भी मैंने कॉपी किए थे उसको मैं यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। और इस फॉर्मूला को मैं दोबारा से यहाँ पे एडिट कर लेता हूँ। तो आपका यहाँ पे सारा फॉर्मूला तो सही है, लेकिन आपका मेन प्रॉब्लम थी कॉलम इंडेक्स नंबर में कि हर सेल्स में ये चेंज नहीं हो रहा था। तो फिलहाल मुझे यहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर चेंज करवाना है ताकि हर मंथ का वो प्रॉपर रिकॉर्ड दे सके। तो उसके लिए आप यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज करेंगे कॉलम्स का। तो कॉलम्स का फॉर्मूला मैं आपको पहले बता देता हूँ कि किस लिए यूज होता है। तो कॉलम्स का फॉर्मूला मान लो एक बार मैं यूज करके यहाँ पे बता देता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे कॉलम्स में यहाँ पे फॉर्मूला टाइप कर देता हूँ। तो जैसे मैंने यहाँ फॉर्मूला स्टार्ट किया तो आपको यहाँ पे एरे पूछा गया है। तो फिलहाल मैं एरे यहाँ पे मान लो यहाँ पे 2 सेल्स दे देता हूँ, ठीक है, और ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ। तो आपको यहाँ पे रिकॉर्ड देगा 2। इसका मतलब ये जितने भी आप यहाँ पे रेंज देते हैं उन कॉलम्स को काउंट करता है कि यहाँ पे कितनी रेंज आपने दी है। तो फिलहाल मैंने यहाँ पे 2 सेल सेलेक्ट की थी, 2 ही रेंज दी थी, तो उसने यहाँ पे आपको रिजल्ट दे दिया 2। तो कॉलम्स हमेशा जितने भी आप रेंज देते हैं, जितने सेल्स को सिलेक्ट करते हैं, उन कॉलम्स को काउंट करने का काम करता है। अगर मैं यहाँ पे दोबारा से रेंज अगर यहाँ पे चेंज करता हूँ, अगर मान लो मैं यहाँ पे रेंज दे देता हूँ 4 सेल्स जैसे मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर दिए, तो आपको यहाँ पे 4 नंबर शो होगा। इसका मतलब कि मैंने 4 की रेंज दी थी तो उसने यहाँ पे कॉलम्स को काउंट करके मुझे दिखा दिया। तो मेन कॉलम्स का यही काम होता है, आपके जितने भी रेंज देते हो उस कॉलम्स को काउंट करता है और उस कॉलम को काउंट करके आपको रिजल्ट शो करता है। तो एक बार फिर से दोबारा से मैं फॉर्मूला को यहाँ पे एडिट कर लेता हूँ। F2 से आप डायरेक्ट की भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जब मैंने यहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर दिया था तो अब मैं यहाँ पे कॉलम्स का फॉर्मूला यूज कर लेता हूँ। तो यहाँ कॉलम्स COLUMNS, तो आप यहाँ पे फॉर्मूला स्टार्ट कर लेंगे। तो फॉर्मूला जैसे ही यहाँ पे स्टार्ट करेंगे तो आपका यहाँ पे एरे पूछा जाएगा। तो एरे में आपको क्या देना है, तो मुझे यहाँ पे इस वाले कॉलम से काउंट करवाने हैं। तो क्योंकि मेरा यहाँ पे आइटम नेम वाला जो लुकअप सर्च वैल्यू है, यहाँ पे फर्स्ट वाला कॉलम्स यहाँ से मुझे स्टार्ट करना है, मतलब मुझे इस सेल से यहाँ पे काउंट करवाना है। देन मुझे इस सेल से काउंट करवा के मुझे जैन मंथ का रिकॉर्ड अलग करवाना है, क्योंकि लुकअप वैल्यू मैंने इस वाले कॉलम्स को दी हुई है। देन लुकअप वैल्यू करवा के मुझे जैन का डाटा यहाँ पे अलग करवाना है। तो मैं फिलहाल यहाँ पे इन दोनों सेल्स को सेलेक्ट कर लेता हूँ कि इसका मतलब इस यहाँ पे ये रेंज यहाँ से कैलकुलेट करेगा। देन आप उसका कंटिन्यू आपका यहाँ पे आगे काउंट करता जाएगा। तो फिलहाल मैंने यहाँ पे दोनों सेल्स दे दिए हैं और इसको यहाँ पे फॉर्मूला को मैं क्लोज कर देता हूँ यहीं पे, जो मैंने कॉलम्स फॉर्मूला स्टार्ट किया था। और आपका आगे जो भी फॉर्मूला आपने पहले यूज किया था वो सेम कंटिन्यू रहेगा। अब आपको क्या बात ध्यान रखने वाली चीज़ है कि आपको इसमें कुछ फिक्स करना पड़ेगा। तो फिक्स क्या करना पड़ेगा कि जो आपने F1 दिया है आपको उसको फिक्स करना है कि जो आपने यहाँ पे कॉलम्स दिया हुआ है आपको ये कॉलम्स फिक्स करना पड़ेगा। क्योंकि मैं यहाँ पे VLOOKUP में यहाँ पे ये वाला सेल्स स्कैनर वाला सेल्स मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है। आप यहाँ पे भी देखें कि यहाँ पे मैंने इसको भी फिक्स किया हुआ है, क्योंकि मुझे हर बार यही कॉलम्स में लुकअप वैल्यू सर्च करवानी है। तो उसके लिए आप यहाँ पे इसको F4 से फिक्स कर देंगे, क्योंकि मुझे यहाँ पे इस वाले कॉलम्स को ही यहाँ पे सर्च करवाना है। तो ये मैंने इस वाले इसको सेल्स को फिक्स कर लिया है।
देन आपने जो सेकंड यहाँ पे सेल सिलेक्ट किया था जी वाला, उसमें आपको यहाँ पे कॉलम्स को फिक्स नहीं करना है, क्योंकि मुझे कॉलम्स का यहाँ पे हर कॉलम्स का यहाँ पे रिकॉर्ड अलग करवाना है, क्योंकि फिलहाल मुझे जैन का चाहिए, देन अगली बार मुझे यहाँ फेब का चाहिए और उसके बाद मार्च का। तो मुझे यहाँ पे कॉलम फिक्स नहीं करना, क्योंकि मुझे हर कॉलम्स के हर मंथ के अकॉर्डिंग डाटा चाहिए। तो आप यहाँ पे जो रो है, मान लो प्रिंटर का अगर यहाँ पे आप रिकॉर्ड सर्च कराना चाहते हैं, तो मुझे प्रिंटर के सभी यहाँ पे जैन से लेके जून तक का डाटा एक रो में ही यहाँ पे शो करवा दे। तो मुझे यहाँ पे रो फिक्स करनी है। तो फिलहाल आप यहाँ पे F4 से सिलेक्ट कर लेंगे, लेकिन जो आपका यहाँ पे कॉलम भी फिक्स हो चुका है उसको यहाँ पे आप हटा देंगे, तो आपका ओनली जो वन रो है वो आपका फिक्स हो जाएगा, मतलब आपका रो चेंज नहीं होगा। जिस भी आइटम का आप यहाँ पे डाटा सर्च करवाएंगे उसी रो का यहाँ पे आपको डाटा वो शो करवाएगा। तो मैंने यहाँ पे रो को ही फिक्स कर लिया है और इसमें मैंने यहाँ पे रो एंड कॉलम्स दोनों को फिक्स कर लिया है। तो आप जैसे ही यहाँ पे एंटर करेंगे तो आप इसको यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 113 है और इसको मैं यहाँ पे कॉपी करके सभी जितने भी मुझे यहाँ पे रिकॉर्ड सर्च करवाने हैं सभी में इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो आप यहाँ पे देखेंगे सभी का रिकॉर्ड आपका यहाँ पे सही से शो हो रहा है। आप देखेंगे स्कैनर का जैन से लेके जून तक का यहाँ पे पूरा प्रॉपर रिकॉर्ड यहाँ पे शो हो चुका है। आप किसी भी आइटम का यहाँ पे जो भी आप सर्च करवा रहे थे आपका इस शीट में आप चेक करेंगे आपका सभी का रिकॉर्ड यहाँ पे प्रॉपर शो हो रहा है। तो ये था डायनेमिक वीलुकअप फॉर्मूला जो मैंने आपको यूज करना बता दिया कि मल्टीपल कॉलम पे उसको कॉपी और पेस्ट करके डाटा को अलग से कैसे करवा सकते हैं वो मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको इस फॉर्मूला में कुछ कोई भी पॉइंट अगर समझ में नहीं आए हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई के द्वारा आपका सॉल्यूशन करूंगा। अगर आपका शुरू से एंड तक कोई भी कहीं भी दिक्कत आपको फेस हो रही है तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं। आई होप मैंने आपको बारीकी से बिल्कुल समझा दिया है डायनेमिक वीलुकअप फॉर्मूला कैसे यूज होता है। और ये फॉर्मूला आपके डेली रूटीन में आने वाला बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। जब भी आप इसको यूज करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कितने बड़े बड़े काम करता है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वो अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर कर देना और कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट करके पूछ लेना और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना अगर किसी ने नहीं किया है, ताकि अगर मैं नेक्स्ट टाइम कोई भी आपके लिए वीडियो लेके आता हूँ, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको एडवांस से एडवांस फॉर्मूले आपके लिए लेके आऊँ और उनको बहुत ही बारीकी से समझाने की कोशिश भी करता हूँ। तो ऐसे वीडियो के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ताकि जब भी हम कोई भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन में मिल सके और आप उसको देख के आप एडवांस फॉर्मूले यहाँ पे सीख सकें। तो वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।